पवन खेड़ा जी, भारत सिंह सोलंकी जी, हाँ कोई नहीं, ठीक है। हमारे बीच हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट स्टेट के वकार रसूल जी, इधर मनोज यादव जी, नीरज जी, शाहनवाज जी, पुनीत जी, बाकी आप सारे जी, सबका शुक्रिया करूंगा आपका। आप इधर इलेक्शन डिपेंड आप पे है, आप कितना सहयोग मिलता है आपसे, और मुझे उम्मीद है मिलेगा। तब्दीली तो करनी पड़ेगी सबको। अगर आप सोचोगे सारे कि मैं सब कुछ भुगत रहा हूं, भोगी हूं, भुगत भी रहा हूं, आई नेवर केयर। जीना एक बारी है, बात सारे सुन ले। दो बारी वाला कभी ना पंगा ले, और मरना एक बार है। मेरा बड़ा क्लियर फंडा है, मुझे इन्होंने ज्वाइन करवाया, बड़ी कृपा इनकी, सबकी बड़ी मेहरबानी। मैं कांग्रेस तिवारी से मैं जीता हूं, एक ही आदमी पूरे देश में जीता था 96 में एज एमएलए। मैं 3 बार असेंबली रहा हूं, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, 2 बार लोकसभा का कांग्रेस में रहा हूं। 2-3 बंदे तो मेरे गवाह हैं भाई, ठीक है ना। और फिर वैक्शन भी दिखाता हूं इन सबको, कभी कभी मेरे पास थी। हाँ, कोई भी आप में भी आना चाहे तो इंतजाम हो सकता है इज्जत से, क्योंकि पिट्ठुओं का, पालकी वालों का, घोड़ों वाले का उन पे टैक्स था, शायद आपको याद हो, और मैंने लड़के माफ कराया था। मैंने कहा इनकम टैक्स होना, टोल टैक्स होना, सेल टैक्स होना, सरचार्ज होना, लेबर टैक्स नहीं सुना मैंने। वो मैं ही हूं जिसने ये खत्म करवाया। हालांकि सरकार भी उस समय अपनी थी, लड़ाई भी पूरी लड़ी, अब भी। और फिर ये एक बात और आपको सुनाऊं, मैं को 3-4 बार जब भी खड़ा होता हूं, कहीं खड़ा होता हूं, तो सरकार बनती है। एक बात नोट कर लेना आप सारे, ये मैं नहीं जानता कि वो क्यों होता है ऐसा, और कभी सोचा नहीं होता कि इसकी सरकार बनेगी। मैं 2004 में आया था यहां, आपको सबको याद होगा। 2002 की पहले बना के आया था जम्मू कश्मीर में। जब 4 में आया तो शाइनिंग इंडिया था उस समय, कहां गया, ये बात याद रख लेना सारे। फिर बन जाती है तो फिर बाद में आदमी कहता है नहीं 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 भाई, मैं आप ही का था। तो बेटर है कि पहले हम सारे एक दूसरे से इकट्ठे हो जाएं। और दूसरी बार जब यहां से इन्होंने मुझे मेरी टिकट, अयाज साहब मेरे बड़े लीडर हैं, हाँ भाई, टिकट ले गए थे, आप सब बड़े रोए थे आप सारे लोग। मेरा इतना कद नहीं था, लेकिन 5 फुट 4 इंच हूं, प्योर डोगरा हूं। डोगरा कौन होता है? जो देश में सबसे ज्यादा कुर्बानियों में, अभी इसका नोटिस करोगे, सबसे बड़ी सरहद हमने बनाई है, मेरे बुजुर्गों ने बनाई है। हमें प्राउड है इस बात का। अगर आपकी दिल्ली दूर है ना, तो हमारी वजह से दूर है, बॉर्डर दूर है, हमने किया है। अभी भी हमारा आधा इलाका गया हुआ है, बात अलग है। तो मेरी जनाब से ज्यादा बातें तकरीर नहीं करना चाहूंगा, मुझे बहुत कुछ आता है। मैं 78 में स्टूडेंट था, मैं जेल में था, 11th पढ़ता था, मैंने सब कुछ देखा है। मैं अभी भी जेल काटी है, मैं ही छूटा हूं। आज भी मेरी बेल कैंसिल कराने के लिए गए हैं। कोई आदमी आज इस पंगे में नहीं पड़ता, सारी दुनिया डर के अंदर घुस गई है। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे, और इस मुल्क को, इस इलाके को, और इस मुल्क को, इस इलाके को जो इसकी इज्जत है उसकी वापस दिलवाएंगे। दिस इज वेरी क्लियर। कश्मीर में इलेक्शन लड़ना ही बहुत बड़ी बात है। कश्मीर में इलेक्शन लड़ना ही बहुत बड़ी बात है, बात याद रख लेना। हमारी इज्जत थोड़ी ज्यादा करा करो, ये मैं ठीक कह रहा हूं आप सबको। मेरे पे 3 अटैक हुए हैं, मेरे साथ 8 बंदे मरे हैं, मैंने भोगा है। डीएसपी मरा, मेरी गाड़ी उड़ाई, नहीं मरा मैं। तो कहने का दूसरा अटैक मेरा बनहाल में होता, तीसरा अनंतनाग में, मैंने भुगता है।
और मैं जानता हूं इलाका क्या है, मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर क्या है। बड़े लोगों को जम्मू कश्मीर है नहीं, कहानी बड़ी किसे सुनता हूं। जब आप मौका मिलेगा आपको सबको सुनाऊंगा। अब पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। आज मैं ज्यादा फुर्ती नहीं मारना चाहता, क्योंकि ये फुर्तियां हो जाती हैं। प्रैक्टिकली होना चाहिए आदमी को, और मैं प्रैक्टिकल हूं। जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, आप सोचोगे, कहते हैं ना 370 गिनती उसी से कर रहे हैं ना हमारे इलाके की। जब आप हार ही जाओगे तो गिनती कहां जाएगी आपकी उधर। और ये मेरे लोग उसका जवाब देंगे। मुझे इस बात का पूरा प्राउड है अपने लोगों पे। लोग खुश हैं। और राहुल गांधी, ये तीन जो हमारे, मैं कहता हूं देवता लोग हैं, जो सारी कुर्बानियां दे रहे हैं बेचारे, कहां कहां लड़ रहे हैं, सारी दुनिया भाग गई। 23 भी बना, मैंने पहले कह के गया था इधर, मैंने चिंता नहीं करो ये आपकी सीट छीनने वाले लोग हैं, नहीं समझते थे। आज मुझे खुशी है कि सारा क्लीन हो गया, और भी क्लीन हो जाए अच्छी बात है। लेकिन जो रियल सेंस में कांग्रेस आनी है वो वक्त आ गया है, और आ गया है। मैं आपको सही कह रहा हूं। मैं यहां कैसे, मैं उधर मिनिस्टर हूं, इधर जबरदस्ती भेजते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में लाल सिंह आने वाला कुछ और ना बन जाए। वो क्या बनूंगा यार, लीडर हूं, मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। 80 में मुझे शेख साहब चीफ मिनिस्टर थे, फरूक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे, तो काले में मुझे मार मुर तो देखा था, बड़ा मारा बुरा सब कुछ किया स्ट्रगल में। तो कहने लगे नौकरी लोगे। मैंने कहा हाँ बताओ, मैं जिस जगह शेख साहब बैठे हैं उधर बैठूंगा, बैठाते हो। मैं वो आदमी हूं। 80 में व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ डिग्री कॉलेज कठुआ, तो मेरी अपनी ही एक जिंदगी है। लेकिन मुझे इस पार्टी से दिल से प्यार है। ये कोई सोचे आ गया क्या है यहाँ, अब यहाँ आने का मतलब क्या है। सारी दुनिया तो घबराई हुई है, हर बंदा तो परेशान है, हर बंदा मेरे कुछ बंदे कह रहे थे कल, हमें ऑर्डर हो गया कि कोई नहीं लगाना ऐसी कोई लिखना, सारा लिखना तो हमारा इधर ही लिखना, दिस इज पोजीशन। लेकिन कोई नहीं, अभी भी बड़े लोग जिंदा हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। पिक्चरों में भी आपने देखा है, फिर सिनेमा में भी देखा है, जो एक बेचारा अच्छा लिखता है उसकी क्या हालत होती है, क्या करते हैं। लेकिन हम उनके साथ हैं। मैं चौधरी लाल सिंह इस पार्टी को मुबारक देता हूं। मैं देता हूं मुबारक कि मैं इनमें आया हूं। मैं सच कह रहा हूं आपसे, आप देखोगे, और आप सबको कसम है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जरूर घूमने आना। इस देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी हैं, उनमें वोट और स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन कम है, जैसे लद्दाख है, ये राजस्थान की एक कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरे में वोट भी है, और मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां बर्फ भी गिरती है, यहां नीलम भी है, यहां केसर भी है, जहां राजमा भी है, जहां बासमती भी है। कभी खाने का मन करे तो बताना, मैं सच कह रहा हूं। सारे पायलट क्या करते हैं, वहां से राजमा और चौल वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लेके आते हैं। मुझे इस बात की खुशी है। और मेरे पास जो लिथियम है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है। अब मेरी रेत बजरी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की है। आप सारा लूट के ले जाओगे क्या, नहीं चलेगा। बताऊंगा, अभी ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप सबका, मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया करूंगा अगर आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट करेंगे और ये लड़ाई देखोगे। जंग हो गई जबरदस्त, सच कह रहा हूं। धन्यवाद। मैं नारा लगाता हूं अपने इलाके में, जय डुग्गर जय डोगरा। और हाँ, मैं उसका मतलब होता है कि जमीन हमारी और लोग वहां के, दोनों का नारा रखता है। तो मैं सबका, आपका और स्पेशली हमारे मैडम सोनिया गांधी जी और हमारे यंग नौजवान, एक बात मैं कई बार लोगों को कहता हूं, सुनाऊं आपको, सुनोगे। मैं कहता हूं सारे लोग मर जाने हैं, बुढ़े हैं ना, शायद मैं भी मर जाऊं, लेकिन राहुल गांधी की उम्र है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये बात याद रख लेना मेरी,
ये लोग गलतफहमी में है। मैं इन जवानों को देखता हूँ ना, ऐसे ऐसे लड़कों को, मैंने कहा आपका फ्यूचर सही है, टिच है, वो प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, और जिस आदमी ने जमीन पैदल चल के देखी उसको समझ होती है। मैं लाखों किलोमीटर पैदल चलने वाला इंसान हूँ, और इतनी मेहनत और शिकस्त करके आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी को बढ़ा रहे हैं। लोगों का भी मैं चाहता हूं उनको स्नेह मिले, प्यार मिले, और मैं प्रियंका जी का भी बहुत ही शुक्रिया करूंगा, बहुत धन्यवाद करूंगा। और हमारे खारगे साहब, वो हम उनके साथ रहे हैं, हमारे मंत्री रहे हैं, हम उनके एमपी रहे हैं। 2004 से हम 14 तक रहे थे उधर, तो उन्होंने बड़ा हमेशा हमें आशीर्वाद दिया। मुझे वो दूर से कहते, तेरे भी लाल मेरे भी लाल, फिर वो कहानी सुनाते, पता नहीं कौन सी क्या बोलते हैं आगे। अब मैं सुनूंगा अगर मौका मिला तो। बड़ी देर हो गई थी, ये सच कह रहा हूं आपसे, जो भी कहता हूं सच कहता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कहता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग आए, इनके कहने से आए, पार्टी के कहने से आए, और मेरे जैसे छोटे से आदमी को 5 फुट 4 इंच बंदे को, डोगरा को सुनना, आपकी बड़ी मेहरबानी। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई सवाल तो नहीं हो गया ना? ठीक है, गुड। अब 5 मिनट का ब्रेक है और एक और झटका उनको देना है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, चौधरी साहब।